अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट रूट मीन स्क्वायर। अब हमारी जो ये सीरीज चल रही थी इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है, जिसमें एवरेज वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, ये हम पढ़ के आए। अब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या? पहले तो इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन जो हर बुक में मिल जाती है वो देख लेते हैं। The RMS or root mean square value, also known as effective or virtual value of an alternating current, is the value of direct current. ये direct current की value है when flowing through a circuit or resistor for the specific time period produce same amount of heat which produced by the alternating current when flowing through the same circuit or resistor for a specific time. अब इस डेफिनेशन से तो ऊपर ऊपर से कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ थोड़ा डीप में जाके। हम जब डीसी सर्किट में पावर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सिंपल सा हमारा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, या P पावर लॉस होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक। अब एसी में क्या होता है कि जो क्वांटिटीज़ है, चाहे वोल्टेज हो या करंट, वो कंटिन्यूसली वेरी होते रहते हैं। सिंस ये कंटिन्यूसली वेरी होते रहते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि हमें पावर जो है नहीं मिल पाती। पावर कहाँ से, हम कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि वैल्यूज़ और करंट और वोल्टेज की तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो फिर यहाँ पे आता है आरएमएस का कॉन्सेप्ट का। आरएमएस क्या होता है? बेसिकली इंस्टेड ऑफ एसी हम डीसी यूज़ करते हैं, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज। ठीक। अब वो क्या होता है, ये डीसी वोल्टेज या डीसी कोई सोर्स या करंट या वोल्टेज जो भी जब थ्रो फ्लो करेगा किसी सर्किट रेजिस्टर में, तो वो सेम हीट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि हमें एसी प्रोड्यूस करके दे सकता था। सेम हीट मतलब सेम लॉस। सेम लॉस तो हमें चाहिए यहाँ पे पावर। ठीक है, तो उसको हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इनसे और सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं। हमें चाहिए पावर और हम उसके लिए एसी यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ है वोल्टेज और करंट, तो हमें पावर में मुश्किल हो रही है। तो इन दैट केस हम क्या यूज़ करते हैं? डीसी यूज़ करते हैं। बट वो डीसी इज इक्वल टू एसी वाला कॉन्सेप्ट होता है। मतलब डीसी को जिस सर्किट से हम लोग पास करवा रहे हैं डीसी करंट को, तो वो सेम हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही लगता है जैसे हमने एसी से प्रोड्यूस करवाया हो। ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें इजीली जो है हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाती है। पावर हो या कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू आ जाती है। बट वो कैसे आती है, उसको कैसे निकालते हैं? वो बाय रूट मीन स्क्वायर। मतलब क्या है? स्क्वायर लेना है किसका? मीन वैल्यू का, मीन या एवरेज वैल्यू का, एंड देन उसका रूट लेना है। तो हमें क्या मिलेगा? आरएमएस वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू का वो इफेक्ट कैसे होगा? होगा भले हमें डीसी से मिलेगा, बट उसका जो इफेक्ट दिखेगा ना, वो सेम दिखेगा एज एसी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आरएमएस वैल्यूज़। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की हमें चाहिए, स्क्वायर चाहिए किस चीज़ का? मीन वैल्यू का या एवरेज वैल्यू का, और उसका हमने रूट लेना है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, ये हमारे पास 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई आई स्क्वायर इंटू डी थीटा। आई स्क्वायर, आई हमारी ये एवरेज वैल्यू शो कर रही है जो हमने प्रीवियस में सारा एवरेज वैल्यू के दौरान डिस्कस किया था। स्क्वायर उसे लिए क्योंकि हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू। स्क्वायर ऑफ मीन आ गया आई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू आ गया या मीन वैल्यू आ गया। अब उसका भी चाहिए अंडर रूट। तो ये इस तरीके से हम आरएमएस किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। यहाँ पे आरएमएस करंट निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये आई डी थीटा 1/पाई ये कैसे आए? ये पूरा कॉन्सेप्ट एवरेज वैल्यू में डिफाइन किया गया है। ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, स्क्वायर तो कर दिया, अब सेकेंड टर्म चाहिए मीन वैल्यू। हम तो मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू के लिए क्या करना चाहिए? आई स्क्वायर डी थीटा सेम 1/पाई 0 टू पाई, जैसे कि हमने एवरेज वैल्यू में देखा था। एवरेज हमें चाहिए हाफ साइकिल के ऊपर, तो वो 0 टू पाई तक जाती है। ठीक। और फुल, क्योंकि फुल में एवरेज 0 हो जाती है।
अब आई हमें पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू बराबर होती है मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह डाल देंगे आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डी थीटा, बाकी 1/पाई सेम रहेगा। अगेन मैक्सिमम करंट हमारी साइकिल में कांस्टेंट ही रहती है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म में, डिवाइड बाय पाई एंड अगेन 0 to पाई इंटीग्रेशन की साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हमें पता होता है वो बराबर है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखेंगे। आई मैक्सिमम स्क्वायर पाई सेम रहा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। ठीक, अब आई मैक्सिमम स्क्वायर पाई और 2 भी एक कांस्टेंट टर्म है तो वो भी बाहर आ गया, ये यहाँ पे हमने 2 रख दिया। ठीक, और अब इंटीग्रेशन हुई, यहाँ पे 2 टर्म है, 0 to पाई इंटीग्रेशन पहले हम लेंगे 1 की एंड 0 माइनस सेम ये माइनस सेम यही रहेगी। ठीक है, अगेन 0 to पाई इंटीग्रेशन होगी cos 2 थीटा की, ये cos 2 थीटा की। सही है, अब हम इन 2 टर्म्स की इंटीग्रेशन लेनी है। तो हमें पता है किसी भी कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन कोई वेरिएबल होता है, यहाँ पे हमने थीटा के कर रहे हिसाब से तो यहाँ पे थीटा आ गया, 1 की जगह पे थीटा रख दिया। आई एम स्क्वायर 2 पाई सेम रहा, 1 की जगह पे थीटा आ गया, 0 to पाई हमने ये लिमिट इसमें ऐड करनी है, अगेन माइनस सेम, उसके बाद कोस 2 थीटा डी थीटा कि इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन 2 थीटा और ये कांस्टेंट डिवाइड भी होता है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। एंड देन अगेन 0 to पाई इसकी लिमिट्स रख दी। ठीक, अब क्या करें, हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे इसमें। थीटा में पाई अपर लिमिट फिल की जो है पाई, तो पाई और लोअर लिमिट है थीटा की 0, तो पाई माइनस 0 माइनस ये वाली सेम रहेगी इधर। ठीक, और ये 1/2 यहाँ से निकल आया इस वाली ब्रैकेट से। ठीक, अब साइन 2 थीटा है, इसके जगह पे पहले अपर लिमिट फिल करेंगे साइन 2 पाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक, तो लोअर लिमिट अब पुट करेंगे जो है साइन 0। ठीक, लिमिट्स हमने पुट कर ली। अब आगे क्या होगा, हमें पता है कि साइन 2 पाई और साइन 0 बराबर होते हैं 0 के। अब यहाँ पे साइन 2 पाई और ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 माइनस 0 नथिंग, और जब 0 किसी इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी 0 हो जाती है। और पाई माइनस 0 तो 0 से तो कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ पाई बचेगा, तो आई मैक्सिमम स्क्वायर 2 पाई एंड अगेन यहाँ पे सिर्फ पाई बच गया और ये वाला पूरा टर्म हो गया 0, ये माइनस यहाँ पे सेम ही रही। ठीक है, अगेन पाई माइनस 0 कुछ भी नहीं, पाई हो गया। आई मैक्सिमम स्क्वायर 2 पाई ये रहा और पाई ये, अब ये पाई पाई दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा आई मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब ये हो गई मीन वैल्यू, पहले हमने स्क्वायर लिया फिर मीन निकाला, अब निकालेंगे हम रूट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, अब इसका हम निकालेंगे रूट, तो हमने ये निकाल लिया इस वैल्यू का रूट। ठीक है, अब ये शुरू से भी लगा के आ सकते हैं बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो हम लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, रूट निकाला, रूट निकालने के में क्या हुआ, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर गए और यहाँ पे ये 2 पे रूट वही रहा। तो इन शॉर्ट जो आरएमएस वैल्यू हमें मिली वो मिली आई आरएमएस आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 2, और 1 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 2 करेंगे तो हमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.707 आई मैक्सिमम, वही कांस्टेंट। अच्छा, अब इसकी जगह हम वोल्टेज भी रख सकते हैं, हमें एवरेज वोल्टेज चाहिए, ओ सॉरी आरएमएस वोल्टेज चाहिए, तो वी मैक्सिमम 0.70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये दोनों टर्म्स हमें मिल जाएंगे तो हमें पावर इजीली मिल जाएगा। तो ये थी छोटी वीडियो about the root mean square values. Thank you for watching. Jazakallah.